हेलो बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने देखा है कि ये हीटिंग इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हमने देखा कि फ़ैन को ऑन किया, अपना फ़ैन ऑन हो गया, फ़ैन रोटेट करने लगा। बट अगर मैं उस फ़ैन को कंटिन्यूस ऑन करूँ 5 आवर्स 10 आवर्स तक, तो हम बाद में अगर मैं देखता हूँ तो फ़ैन जो है उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, वो हीट हो जाता है। तो इट मीन्स करंट क्या कर रहा है, उसको रन तो कर रहा है बट साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, यानी कि उसको हीट भी कर रहा है। तो ये होता है अपने पास व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of current. This is called heating effect of current. भाई अगर मैं उसके अंदर से करंट फ्लो करते रहे तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हॉट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मान लेते हैं अपने पास कहीं पे पोटेंशियल V है, Q चार्ज उसके अंदर फ्लो करना है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पड़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा V इंटू क्यू। अब करंट के बारे में हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो मैं चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी I इंटू टी। अब हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, ओम्स लॉ में क्या बताया था V इक्वल्स टू आई आर, क्या था V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है। अब Q और V की दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इस अपने वर्कडन वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। चलिए, तो वर्कडन क्या बन जाएगा, V की जगह रख देता हूँ मैं I इंटू आर और Q की जगह रख देता हूँ I इंटू टी। अब ये बन जाएगा वर्कडन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बना ये वर्कडन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। वट इट मीन्स, अब मैं मान लेता हूँ कि जो अपना कंपोनेंट है वो पूरी की पूरा जो वर्कडन है वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट करा, जो भी उसने एनर्जी ली वो सारी की सारी किस में कर दी, हीट में कन्वर्ट कर दी, यानी कि टोटली वर्कडन को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में। तो मैं इस वर्कडन को लिख सकता हूँ यहाँ पे, वर्कडन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच। एच मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड। क्या लिख दूँ मैं, हीट प्रोड्यूस्ड, कि पूरे का पूरा काम उसने सिर्फ और सिर्फ हीट बनाने में किया। तो मैं वर्कडन को रिप्लेस कर सकता हूँ हीट से, इक्वल्स टू क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी। हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोला गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस फॉर्मूले को बोला गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये आई करंट क्या है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जिसका रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम, जितने टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो किया, क्या है टी, टी इज द टाइम फॉर विच करंट विल बी फ्लोड, जितने टाइम के लिए अपने पास क्या किया, करंट फ्लो किया, ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए करंट था, उसी टाइम को हम काउंट करना है। अब ये अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसने बताया कि हीट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट पे, कि अगर मान लो मैंने करंट 2 एम्पियर किया, डबल किया, तो उसका स्क्वायर हीट कितनी हो जाएगी 4। अगर करंट को मैंने ट्रिपल किया तो हीट कितनी हो जाएगी 9, यानी कि करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है हीट। सेकंड, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें क्या होगा, हीट भी ज़्यादा, जिस वायर का रेजिस्टेंस कम उसकी हीट कम। नेक्स्ट वन, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टाइम, कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतने ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे अगर मैं किसी भी अप्लाइंस को 4 घंटे के लिए ऑपरेट करता हूँ और फिर उसी अप्लाइंस को 10 घंटे के लिए ऑपरेट करूँ, दोनों ही केस में उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये था अपने पास किसके बेस पे था, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये था अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हमें फॉर्मूला याद रखना है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब इसके बेस पे अपने पास कुछ आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, या मैं सिंपल बोलूँ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो अपने पास कुछ ऐसे अप्लाइंसेस है, सम ऐसे अप्लाइंसेस है जो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग के लिए यूज होता है। तो मैं बोल देता हूँ हीटिंग अप्लाइंसेस। जैसे कि कौन कौन से हैं, देखो अपन घरों में देखते हैं अपने पास कौन कौन से अपने होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन देखा हमने, हीटर क्या प्रोड्यूस करता है, ये किस काम आते हैं, हीट के काम आते हैं। ओवन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टोस्टर भी देखा है हमने, टोस्टर। और भी होंगे अपने पास, केटल, इलेक्ट्रिक केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल। गीज़र भी होता है, याद हो आप लोगों को, गीजर्स जो वाटर हीटिंग के काम आता है, किसके बेस पे, ये करंट का इफेक्ट को यूज़ करता है, गीजर्स एट्सेट्रा। ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जो किसको यूज़ करते हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। कि मेरे पास हीटर में, आयरन में, ओवन में, इन सब में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हीट की। और वो हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, करंट की वजह से। क्योंकि हमें पता चला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद ही हमें पता चला कि करंट से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में तो मुझे हीट थोड़ी ना मिलती है, हमें तो वहाँ से लाइट मिलती है। बच्चों, उसके अंदर जो एक छोटा सा फिलामेंट होता है, इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा रहता है, ये वाला, ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। कौन से का, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है टंगस्टन। इस टंगस्टन की एक क्वालिटी है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई होता है। अब मान लो इसके अंदर से करंट चलेगा इस वाले फिलामेंट में से, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्या होगा, उसमें उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो इसकी टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि ये लाइट में जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में, और हमें लाइट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो, एक चीज़ और सोचो कि यहाँ पे पीछे से जो वायर आ रहा है, इसका टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ये वाले वायर्स आ रहे हैं इनका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। ये किसकी बनी होती है वायर, कॉपर की। किसकी बनी है ये, कॉपर की। इनका तो इतना टेम्परेचर राइज नहीं होता। क्यों, यही तो डिफरेंस है कि ये टंगस्टन और ये क्या है, कॉपर। टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है बच्चों, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग नियरली 3380 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मेल्ट करेगा। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, मोस्टली हम हर कोई अपने घरों में यूज करता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए। वो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये होता है प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। किस चीज़ के लिए काम आता है, प्रोटेक्शन के लिए। ओवर वोल्टेज हो जाए, ओवर करंट हो जाए, उससे प्रोटेक्शन के लिए जो भी अपने अप्लाइंसेस है या अपने हाउस होल्ड की वायरिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। अब बेसिकली होता क्या है ये फ्यूज़, ये एक सिंपल एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। ठीक है बच्चों, एक सिंपल वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। कि अगर उसके अंदर से करंट फ्लो करे, कुछ इस तरह का रहता है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में, बीच में एक वायर लगा रहता है, ये वाला, ये वायर इसको बोलते हैं, ये बाहर से ग्लास का एक अपने पास बना हुआ है, और अंदर में जो ये वाला वायर है, ये वाला, ये होता है अपने पास फ्यूज़ वायर। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज़ वायर। अगर इसको मैं किस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा डायरेक्टली इसके अंदर से, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो सर्किट में आगे करंट जाना बंद हो गया। अगर करंट की सप्लाई बंद हो गई, मीन्स एक्सेस करंट जा रहा था, मान लो मैंने, अब इसकी यूज कैसे करेंगे, मान लो मैंने लगाया 2 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ लगाया, इट मीन्स कि अगर 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा इस वायर में तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही इसमें 2 एम्पियर से करंट बढ़ा, 3 एम्पियर हुआ, तो क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर।
क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ते ही ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा करंट जो चल रहा था, एक्सेस करंट जो चल रहा था, उससे मेरे घर की वायरिंग हुआ, मेरे घर के जो कंपोनेंट्स हैं वो से सारे क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें जनरली हम एलॉय यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर से मिला के एक एलॉय यूज़ करेंगे। तो ये था प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाते हैं। ये अपने पास जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बेस पे ही ये सब चीज़ें हमने बाद में डिज़ाइन की गई। अब चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अपने पास कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से। एग्जांपल 12.14, एग्जांपल 12.11 सॉरी। मान लेते इसमें है अपने पास गिवन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड each second in a 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistor, हमें क्या बताया कि एक 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है हर सेकंड में 4 ओम के रेजिस्टेंस से। तो हमें निकालना है कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने पास गिवन में हीट H कितना 100 जूल, R कितना 4 ओम, टाइम कितना दे रखा है, सोचिए इसमें है क्या गिवन, यस पर सेकेंड, ईच सेकेंड, यानी कि टाइम दे रखा है अपने पास 1 सेकेंड, और निकालना क्या है V। अब अपने पास फॉर्मूला देखिए, अब हमें फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला है क्या, सोचो कि अपने पास पोटेंशियल से कोई रिलेटेड फॉर्मूला बन रहा है। इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या, ओम्स लॉ से निकालें कि V इक्वल्स टू आई आर। आर तो गिवन है लेकिन आई गिवन नहीं है, करंट गिवन नहीं है, लेकिन हीट से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसमें आर भी गिवन है, टी भी गिवन है, एच भी गिवन है, तो आई निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई आर टी, और मैं कह दूँ आई की वैल्यू स्क्वायर रूट एच बाई आर टी लिख सकते हैं। अब अपने पास हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 100 जूल, आर कितना दे रखा 4 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। 25 अंडर रूट क्या बनेगा 5 एम्पियर। अब निकालना है पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो आई भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, तो V की वैल्यू आ जाएगी, आई कितना है अपने पास यहाँ पे 5, आर की वैल्यू कितनी 4, 20 वोल्ट। तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 20 वोल्ट। तो ये चीज़ अपने पास फाइंड आउट हो गई, जिसमें हमने क्या लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी यूज़ हुआ है और ओम्स लॉ भी यूज़ हुआ है।